हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग भगवत गीता की कक्षा में। तो हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक क्रमांक हम कल 7 में थे, तो आज हम 7 को ही थोड़ा सा और अच्छे से थोड़ा समझेंगे। उसके बाद जो है हम 8वें श्लोक में जाएंगे। तो सबसे पहले हम सभी गुरुओं को प्रणाम कर लेते हैं मंगलाचरण करके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथपितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखध्वांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्प्रकाशांगी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम कल श्लोक क्रमांक 7 तो पढ़ रहे थे, तो आज हम वही श्लोक फिर से लेंगे। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। पहले इस श्लोक को हम थोड़ा सा अच्छा से समझ लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ फिर से, फिर आप सभी पढ़िएगा। कार्पण्यदोषा उपहत स्वभाव रक्षामि त्वाधर्मसम्मूढचेतः। यक्षेयसन् यक्षेयस्या संयात ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषा उपहत स्वभाव रक्षामि त्वामधर्मसम्मूढचेतः। यक्षेत सन्निश्चितं ब्रूहि तं तन्मे शिष्यते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषा उपहत रक्षामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः। निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। कोई पढ़ेंगे? आज सभी को पढ़ना है ये श्लोक बारी बारी से। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरि बोल। हाँ, पूर्णचंद्र देवी माता जी पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
कार्पण्यदोषो उपहते स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेययिष्यामि ब्रूहि तन्मे शिष्यातेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे जी बोल। कृष्ण। जी अखिल आत्मा दास प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। कार्पण्य दोषा उपहत स्वभाव इच्छामि तं धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयसत् निश्चितं ब्रूहि तत्मे शिष्यात्यहं साधिमां तं प्रपन्नम्। हरि हरे बोल। कृष्ण। जी किरण साहू माता जी पढ़ेंगे। आज ये श्लोक सभी को पढ़ना है बारी बारी से। संध्या आरती माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, चक्रवर्ती दंडवत समय माता प्रणाम। जी, पंडित राम माता जी। कार्पण्यदोषोपहस्तभावा पृच्छामि त्वां धर्म धर्मसम्मूढचेता यच्छेह स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। जी और वामन चैतन्य दास प्रभु जी पढ़ेंगे। दिव्या माता जी, हंसदास प्रभु जी, कस्तूरी देवी दास माता जी, ललिता प्रिया देवी दास, सखी देवी दासी माता जी, संध्या आरती देवी दास माता जी, आप सभी पढ़ेंगे बारी बारी से। सभी के पास भगवत गीता है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। जी माता जी। कार्पण्यदोषोपहति स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छेह स्वानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्त अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण और प्रभु जी, बात दंडवत प्रणाम। चलो। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। हरे जी कृष्ण और हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण माता जी। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेत यच्छ्रेयाय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ना चाहेंगे? बाकी के पास बुक्स अभी नहीं है कि क्या है जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। किरण साहू माता जी, हंसदेव प्रभु जी, दिव्या माता जी, सुरेश प्रभु जी। हरी बोल, आवाज जा रहा है। ठीक है चलिए। ठीक है तो यार ये जो श्लोक था बहुत इम्पोर्टेंट था, तो कल बात हुआ माता जी से तो उन्होंने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमको फिर से एक बार इसको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं माता जी। ठीक है तो हम एक बार आज फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कल हमने बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश किया था कि किस तरीके से जो अर्जुन है वो अब भगवान से अपने मित्रता का संबंध को छोड़ के अब भगवान के प्रति शरणागत होकर उनको गुरु स्वीकार कर रहे हैं। तो कोई बता सकते हैं कि जो अर्जुन है वो क्यों भगवान के प्रति शरणागत होना चाह रहे हैं अभी? हैंड रेस कर सकते हैं जिनको भी पता हो, जो जवाब देना चाहते हो। सभी को प्रयास करना है।
कल हमने इस श्लोक को थोड़ा कोशिश किया हमने समझने का। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज है और वो अपने बुद्धि से काम नहीं ले पा रहा है, इसी कारण भगवान का शरणागति लेना चाह रहा है। जी प्रभु जी। और कोई? हरे कृष्ण सबको प्रभु। जवाब देंगे। हरे जी माता, कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन अपनी देहात्म बुद्धि के कारण शरणागत नहीं ले पा रहे श्री भगवान कृष्ण का। जी ठीक है माता जी। जी माता जी, जोगनी देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तगणों को मेरा धन्यवाद है। मतलब अर्जुन जो है वो विषाद रस से एकदम ग्रसित है, तो वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो मतलब भगवान के शरणागत होकर ही अब युद्ध को आगे स्टार्ट करना चाह रहे थे। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा परिवार है, तो मैं इनसे कैसे लड़ूं। दुख संताप में वो जुड़े हुए थे, इसीलिए शायद उनको ऐसा लगा। जी, और कोई प्रयास करेंगे? जी, हमारे रोहिणी नंदन दास प्रभु जी, आप बताएंगे कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी। अर्जुन जो है ना अभी अपना एक प्रकार जैसे यहाँ पे कृपण वर्ड का यूज किया गया है। कृपण मतलब कंजूस होता है ना। मतलब बहुत कृपणता मतलब क्या है, जैसे छोटी छोटी चीजों को अपने आसक्त बनाए रखना। तो यहाँ पे अर्जुन ये सोच रहा है कि मैं अभी तक कहाँ किस चीज में फंसा हुआ था, मैं तो अभी शरणागत हो जाता हूँ और भगवान के प्रति सरेंडर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग से जो भी कार्य कर रहे थे उसमें वो मतलब अपने दिमाग से जो भी कार्य कर रहे थे उसमें वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो बहुत कंफ्यूज थे अभी तक के जो है। तो वो भगवान को सरेंडर करना ही उचित समझा और भगवान को सरेंडर करके ही जो वो आगे भगवान के प्रति शरणागत होकर आगे कार्य करना चाह रहे हैं, वो जो भगवान का आदेश रहेगा उसके अनुसार। जी, जी प्रभु जी। बहुत अच्छे प्रभु जी। और कोई प्रयास करना चाहेंगे? कल हमने बहुत अच्छे से इसको समझा है और पहले भी चैप्टर में हमने पढ़ते आए हैं, अभी सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ते आए हैं, तो सभी को प्रयास करना है, ऐसा नहीं है। अपने तरीके से हम आप क्या समझ पाए हैं अभी तक से, तो आप प्रयास कर सकते हैं। सत्यवती सिन्हा माता जी, ललिता हरे प्रिया कृष्ण सखी प्रभु देवी जी। दासी माता जी, सभी को प्रयास करना है अपने क्या समझा कि क्यों आखिर जो अर्जुन है वो भगवान के प्रति शरणागत हुए, आखिर इस श्लोक में बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, इसमें ये समझ आ रहा है कि अर्जुन जो है पहले तो सिर्फ क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन इसमें प्रभु जी अब शरणागत होने का सोच रहे हैं, अपने आप को मतलब भगवान के प्रति गुरु मानने के लिए अब स्वीकार कर रहे हैं। तो क्यों अर्जुन मतलब भगवान कृष्ण को गुरु स्वीकार करना चाह रहे हैं? क्यों उनके प्रति शरणागत होना चाहें क्योंकि वो भगवान पहले के? मोह माया में फंसे थे। ये फैमिली है, दादा है, मतलब चाचा है करके सोचे, लेकिन अब सबके शरणागत तो होने के बाद सिर्फ कृष्ण पे ही अब आश्रित रहने के लिए सोचे। अच्छा, अभी भी तो वो है, अभी तो बोल ही रहे हैं यहाँ पे कि मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमको समझ नहीं आता। हरे कृष्ण। जी माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी प्रभु जी, मतलब कल आपने ये भी बताया था कि अगर मतलब भगवान और भक्त के बीच अगर रिश्ता है, तो वो भगवान से हम अगर जुड़ सकते हैं, तो हम भगवान से अपने जो हमारे गुरु हैं, हम अपने गुरु बना करके, वो गुरु बने थे कृष्ण जी अर्जुन के। तो वो गुरु के माध्यम से उनको समझ में आया कि मैं भगवान से जब जुड़ रहा हूँ, तो मैं विषाद, मोह माया, दुख संताप, ये सब से मैं बाहर निकला हूँ। अभी तक जो मैंने व्यर्थ कर दिया, तो अब भगवान के साथ मैं डायरेक्ट जुड़ रहा हूँ। तो जुड़ने के बाद उनका सारा मतलब चीजें क्लियर हो गया था। तो तब वो शरणागत हुए कि अब ये सब मेरे लिए मोह माया, मुझे इन सबको त्याग देना है। तो गुरु एक भगवान, भक्त और भगवान के बीच का वो रिश्ता गुरु के माध्यम से कायम हो गया। जी ठीक है, और कोई अपना प्रयास करना चाहेंगे? अहिल्या देवी दासी माता जी, पूर्णचंद्र देवी दासी माता जी, प्रयास करना है, एकदम ऐसा नहीं है कि कल हमने बहुत अच्छे से तात्पर्य भी पढ़ा है, तो बस अपने एक प्रयास करना है। और कोई बताना चाहेंगे?
ठीक है माता जी, कृष्ण राधिका देवी सखी माता जी, आप कुछ बोलेंगे? माता जी, आप एक्टिव हैं? कृष्ण राधिका सखी देवीदासी माता जी, शायद कहीं सेवा में हैं, लगे होंगे अभी। ठीक है, तो सभी ने बहुत अच्छे से प्रयास किया और सभी ने बहुत अच्छा अपने तरीके से बताया है। तो इसीलिए हम एक बार इसको फिर से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्यों अर्जुन जो है वो भगवान के प्रति शरणागत हुए, भगवान को क्यों गुरु माने। अब इसको हम अपने लाइफ से हम अपने अपने से रिलेट करके देखते हैं कि आखिर हमने क्यों गुरु बनाया अपने जीवन में? हम क्यों मतलब हमने तात्पर्य में कल बहुत अच्छे से समझा कि किस तरीके से हम भौतिकता में हम लीन रहते हैं। पग-पग में किस तरीके से बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती है, जो कि हम नहीं उसमें इतना सामर्थ्य है कि हम उसको सुलझा सकें या कुछ भी कर सकें। तो हम आखिर गुरु के पास क्यों जाते हैं? तो आज इसीलिए ना ये श्लोक को माताजी ने बोले कि एक बार फिर से समझना चाहिए, क्योंकि ये श्लोक बहुत ज़रूरी है ना? तो इसको हम एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है? तो एक बार पढ़ते हैं फिर से। अब यहाँ पे कहते हैं अर्जुन, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो ऐसा क्या बोलते हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। तो कल हमने कृपण का दो मतलब हमने समझा था, तो किसी को याद है कौन कौन सा दो मतलब था कृपण का? हमने कृपण का मतलब बताया था 2 पॉइंट, तो किसी को पता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक तो जो अभी प्रभु जी बताए, जो एक भौतिक जीवन में कृपण होता है, एक कृपण वो होता है जो आध्यात्मिक जीवन में जो अपने जीवन को मतलब उद्धार के लिए जो मतलब चेष्टा ना करे, वो भी एक कृपण है। पहला पॉइंट क्या बताया प्रभु जी? पहला पॉइंट एक थोड़ा-सा बताइए ना, उसको समझ में नहीं आया। जैसे पहला मतलब मैं ये बताया, एक तो वो कृपण होता है जो हम देखते हैं, जो ऐसे नॉर्मल भौतिक जीवन में कृपण होता है, ऐसे सिंपल चीजों के लिए कृपणता करते हैं, एक वो होता है कृपण। एक कृपण जो वो हुँ, होता है जो आध्यात्मिक जीवन को उन्नति के लिए चेष्टा ना करे, जीवन का जो हाँ। एक्चुअल उद्देश्य उसके लिए जो कार्य ना करे, वो एक्चुअल में कृपण है, जो इस श्लोक में बताया गया है। हाँ, ठीक है। तो कल हमने 2 प्रकार के कृपण समझा था, तो किसी ने नोट नहीं किया, किसी को अगर नहीं पता, ठीक है। प्रभु जी आप बताएँगे? अच्छा, आप बता दिए ना, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट हमने कृपण का मतलब समझा था। एक जो पॉइंट है मतलब जिन कृपण का मतलब एक समझा था कि जिनके पास बहुत ज़्यादा धनराशि रहता है ना? और वो क्या करता है, वो चीज़ को अपनी सुख-सुविधाओं के लिए उपयोग नहीं करता है, उसको बचा के रखता है। मतलब एक तरीके से कंजूसी करता है वो। तो एक कृपण वो है और दूसरा कृपण हमने तात्पर्य में ही समझा, जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो क्या है कि जो हमको मनुष्य जीवन मिला जो हमको ये शरीर मिला है, तो वो क्या है, अपने जो मानव जीवन का जो इम्पोर्टेंट है ना? जो हमको जो पर्पस है हमारे लाइफ का, है ना? जो हमको समझना चाहिए, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझना चाहिए। तो वो क्या करता है, वो नहीं समझता है, वो पूरा जीवन भर ना बस कमाता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति करता है, भोग करता है और कुकर-सुकर की भाँति वो पूरा अपना जीवन जो है पूरा उसी में निपटा के चले जाता है। तो ये 2 प्रकार के हमने कृपण का हमने मतलब समझा था, है ना? अब आगे कहते हैं, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। ठीक है? तो हमने ये 2 पॉइंट समझा है, तो आप ये 2 पॉइंट ज़रूर नोट करके रखिएगा, कृपण का हमने जो है ये समझा है। तो इसी में कृपण का हम एक कथा आता है, वो हम थोड़ा-सा समझते हैं कि उस कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि क्यों ज़रूरी है ये कृपण का मतलब जिस तरीके से यहाँ पे ये शब्द आया है, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। ठीक है? तो इसको हम थोड़ा-सा समझते हैं। कृपण उस मनुष्य को भी कहा जाता है जिसके पास बहुत सारा धनराशि होते हुए भी अपनी सुख-सुविधाओं के लिए अपने धन का सदुपयोग नहीं करता। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में एक अवंती के एक ब्राह्मण की कथा आती है।
तो भागवतम में भागवतम के 11 कैंटों में आता है, ये चैप्टर 23 में आता है। एक ब्राह्मण थे, अवंती के एक ब्राह्मण की कथा आती है। तो उसमें क्या होता है, जो एक ब्राह्मण रहता है ना, वो बहुत ज्यादा ना कंजूस रहता है। वो क्या है, बहुत ज्यादा उनके पास धन रहता है, ना तो वो अपने जीवन के लिए ना अपने परिवार के लिए उस पैसे को यूज नहीं करते हैं, ना वो पैसे को कभी कोई धर्म में लगाता है, नहीं मतलब वो किसी भी चीज में नहीं लगाता था। बहुत ज्यादा वो एक तरीके से समझ सकते हैं वो कंजूस था, वो किसी भी नहीं लगाता था। जिसके कारण क्या है, उनके जो सेवक भी जो सेवक रहते थे वो भी उससे नाराज तुष्ट नहीं रहते थे, उनकी बच्चे उनके जो पत्नियां रहती थी वो भी तुष्ट नहीं रहते थे, है ना। और उनके जो देवी देवताएं रहते थे वो भी तो उनसे क्या है, संतुष्ट नहीं रहते थे, क्योंकि वो इतना ज्यादा वो पैसे को ना कंजूस रखते, वो अपने यहाँ तक कि अपने परिवार के लिए भी यूज नहीं करते थे, है ना। तो इस तरीके से वो बहुत ज्यादा कृपण था, बहुत ज्यादा ना वो कंजूस था। तो एक बार क्या हुआ कि उसके जो धन है ना, उसको ना उसके पति ने कुछ पैसे जो है उनकी पत्नी बच्चों ने ले लिए, कुछ तो उनके जो सेवक थे उन्होंने ले लिए, और कुछ जो राज्य के जो लोग थे ना उन लोगों ने ले लिए, मतलब छीन लिए थे एक तरीके से। तो इस तरीके से जो ब्राह्मण था ना, वो धीरे धीरे करके ना एकदम वो उनके पास सारा धर्म खत्म हो गया, और एक तरीके से वो एक कंगाल हो गया, उनके सारे धन जो है वो चले गए, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण था उसको बहुत ज्यादा शोक हुआ। क्यों शोक हुआ, कि वो पूरा जीवन जो है कुकर सुकर की भांति इतना धन इकट्ठित किया, ना उन्होंने अपने परिवार में लगाया, ना उन्होंने अपने बच्चे के लिए लगाया, ना कभी भी कोई धर्म का जो काम होता था उसमें नहीं लगाया, ना अपने कुछ भी जो राज्यों का काम, मतलब किसी भी चीज में उस पैसे को नहीं लगाया। और अंततः क्या हुआ कि उनकी सारा जो पैसा उनको सब लूट के चले गए, उनके पत्नी उनके बच्चे उनके सेवक उनके जो राज्य में जो भी थे। और इस तरीके से जो ब्राह्मण तो बहुत ज्यादा अति ना उस शोक में चले गया, और एकदम ज्यादा वो दुखी हो गया था, बहुत पीड़ा उत्पन्न कर रहा था। अब इस कथा को हम अपने जीवन में कैसे हम इसको हम देख सकते हैं, मतलब यह जो मतलब जो मैं कथा बताया हूँ उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में हम उसको समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत की यह कथा प्रत्येक मनुष्य पर लागू होती है। यदि इस भौतिक जगत के असंख्य जीवों की तुलना साधारण व्यक्ति से की जाए, तो उन असंख्य जीवों की तुलना में पृथ्वी के संपूर्ण मनुष्यों की थोड़ी सी संख्या की तुलना अवंती के ब्राह्मण से की जाए, तो हम इस कथा का सार समझ सकते हैं। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में किसी विरले निधन व्यक्ति को अचानक बहुत बड़ा धन मिल जाता है, और जिस प्रकार अवंती के ब्राह्मण को धन प्राप्त हो गया, उसी प्रकार किसी किसी विरले को जीव को मानव जीवन रूपी बहुत बड़ा धन मिल जाता है। जिस प्रकार बहुत बड़े धन के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार जीव मनुष्य जीवन रूपी धन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके अगले जन्म जन्मांतर में सुखी बन सकता है। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, जिस तरीके से वो ब्राह्मण है ना, वो पूरा पैसा इकट्ठा करके रखता था। क्यों रखता था, ताकि उसको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाए। वैसे ही हम मनुष्य जीवन में क्या होता है कि हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं। तो पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि वक्त आए तो हम इसको अपनी जो भी सुख सुविधाएं होगी उस चीज की हम पूर्ति कर सकते हैं। उसी तरीके से भगवान ने हमको मानव जीवन दिया है ना। तो मानव जीवन दिया है तो हमको वो चीजें कहाँ पे लगाना चाहिए, वो हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है कि जिस प्रकार बहुत बड़े धन के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करता है, वैसे ही हमको ये मानव जीवन जो मिला है उसको हमको भगवान के चरण कमलों में भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इससे हमको क्या चीज की प्राप्ति हो सकती है, इससे हम इस जन्म जन्मांतर है उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं, जिस प्रकार कृपण व्यक्ति अपने धन में से एक एक पैसा अपने सुख के लिए खर्च करता है, उसी प्रकार अनेक कृपण जीव मानव जीवन का एक क्षण भी अगर श्री कृष्ण की सेवा में नहीं, कृपण जो व्यक्ति वो नहीं लगाना चाहते हैं। अब देखिए, मानव जीवन में हम देखते हैं कि जो मनुष्य होते हैं वो जो पैसा है वो एक एक क्षण जो है ना वो बचा बचा के रखता है ना। मतलब जो खर्च भी करता है तो एकदम ध्यान से करता है, खर्च भी जो करता है। तो उसी प्रकार जो है कि हमको एक एक जो क्षण है वो भगवान श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। जिस तरीके से वो ब्राह्मण ने तो बहुत कंजूसी करते थे ना, वो पैसे जो है वो अपने परिवार के लिए भी नहीं यूज कर सकता था। लेकिन हम मानव जीवन में क्या है कि पैसा जो है एकदम बचा बचा के रखते हैं कि इसमें भी बचा ले उसमें भी बचा ले उसमें भी बचा ले। अगर उसी तरीके से अगर हम जो ये जीवन हमको मिला है और हम हर प्रत्येक क्षण को भगवान श्री कृष्ण के शरण में लगाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तो क्या होगा, हम सभी प्रकार की जो शोक है उससे हम दूर हो सकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार कृपण व्यक्ति का सुरक्षित धन अचानक ही लुट जाता है,
जिस प्रकार से जो ब्राह्मण था उन्होंने तो इतना सारा धन जो है वो बचा के रखा था, तो लेकिन अंत में क्या हुआ, उनकी जो पत्नी थे, उनके बच्चे थे, उनके जो सेवक थे और वहां के जो भी और भी होंगे, उन्होंने क्या किया, अंत में सभी पैसे लुट गए और वो जो ब्राह्मण था वो क्या हुआ, एकदम शोक में चले गए, एकदम पीड़ा में चले गए। उसी प्रकार हम भौतिक जीवन में भी इसको हम देख सकते हैं। क्या होता है कि हम ना हम जैसे कोई चीजों को हम बचा के रखते हैं और उसमें हमारा क्या है, आसक्ति, हमको अटैचमेंट हो जाता है, और जब खो जाता है तो क्या होता है, हमको बहुत ज्यादा दुख होता है। उसी प्रकार जो है व्यक्ति क्या है, पूरे जीवन भर अपने धन को जो है सुरक्षित रखता है ना। फिर उसी प्रकार हम इसको देखते हैं कि जब भी अचानक से उसका जो धन है या कुछ भी चीजें है, अगर वो गुम जाए या कुछ भी हो जाए तो बहुत ज्यादा पीड़ा होता है। वैसे ही हमको जो ये शरीर मिला है, वो भी अचानक कभी भी हमारा जो है मृत्यु हो सकती है। तो हम इस चीज से समझ सकते हैं कि हम जीवन भर जिस तरीके से हम पैसे को बचा के रखते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं, उसी तरीके से हमको जो मानव जीवन मिला है ना, तो वो भी कभी भी अचानक से भी कभी भी खत्म हो सकती है। तो इसीलिए हमको तुरंत जो है वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए और भगवान के प्रति शरणागत हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये जो कैंटो 11 है उसमें ये वर्णन आता है, तो इस कथा से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमको जो ये शरीर हमको जो मिला है, मानव शरीर, उसको हमको भगवान की सेवा में, भगवान के प्रति शरणागत होके हमको लगाना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो कृपण दुर्बलता है के कारण जो अपना कर्तव्य भूल गए, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? जी प्रभु जी आ रहे हैं, जी प्रभु जी। आ रहे हैं प्रभु जी, आ रहे हैं। तो कृपण का मतलब समझ में आया ना आप सभी को? कृपण का मतलब समझ में आया आप सभी को? क्या होता है कृपण का मतलब? हरि बोल। जी प्रभु जी, अगर आ नहीं गया समझ समझ। में आया, बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा, नहीं समझ आया तो मैं फिर से बताऊंगा। क्योंकि ये बहुत जो, क्योंकि जी मैं ये प्रभु जी वाला आ इस गया समझ में। क्योंकि मैं ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम भी अपने जीवन में जो क्या है ना, इन्हीं सब चीजों में लगे रहते हैं ज्यादातर, हम देखते हैं। खैर हम तो कोशिश करते हैं कि अब हम भक्ति में आए हैं तो हम बाकी चीजें करें, लेकिन हम इस चीज को रियलाइज करते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, हम सभी जगह यही देखते हैं कि क्या होता है, जो इंसान जो होता है वो जीवन भर कमाता है, वो हर चीजों को बचाने की कोशिश करता है, खाली पैसे के पीछे भगता है। तो हम किस तरीके से, हमको जो भगवान ने ये मानव शरीर दिया है, तो हम किस तरीके से हम ये जो मानव शरीर है उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इस चीज को हमको समझना है। तो वही मैं समझा रहा था, कृपण का जो मतलब है, जैसे अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं ना कि कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, उसी तरीके से हम भी अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। हमारा जो एक कर्तव्य होता है ना भगवान के प्रति, हमको भगवान की सेवा करना है, हमको हमेशा भगवान की सेवा में ही लगना है। हमारा कर्तव्य क्या है मानव जीवन का, हमारा जीवन का पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ पे। तो ये बहुत जरूरी है इसको समझना के लिए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि ऐसा सिचुएशन आता है कि हम भी जो हमारा कर्तव्य होता है, हमको जैसे भगवान ने मानव शरीर दिया है ना, तो मानव शरीर दिया है, तो हमारा कर्तव्य क्या है, मानव हमको मानव शरीर का क्या है, हमारा कर्तव्य कोई बताना चाहेंगे? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। जी मानव प्रभु। जीवन का कर्तव्य यही प्रभु जी कि हम भगवत भक्ति भगवान की प्राप्ति करें। हमारा जीवन का जो उद्देश्य है ना, भगवत भक्ति प्राप्त करना, वो हम उद्देश्य को भूल गए हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने यही बताया है कि हम अपना जो पग पर हमें जो उलझन मिलती रहती है, हम अपने समस्याओं से घिरे रहते हैं, तो हमको उससे कैसे निकलना है। इसमें तो प्रामाणिक गुरु से संपर्क करके हम ये सब से निकल सकते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ये बताया है कि प्रामाणिक गुरु को बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और दूसरा प्रभु जी, कृपण का मतलब अपन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो हम जो करते हैं, जैसे मानव जीवन में जो बहुत सारी समस्याएं रहती है, तो उससे हमको कैसे हल प्राप्त करना है। जैसे कोई फेम प्रसिद्धि में लगे रहते हैं, कोई जैसे इसमें रूपा जी ने लिखा हुआ है कि जैसे कोई परिजन में आसक्त रहता है, कोई परिवार में आसक्त रहता है, आसक्त रहते हुए भी हमको भगवत प्राप्ति कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है। एकदम हमको कंजूस नहीं बनना है। जैसे अभी आपने बताया कि हमारे पास इतने धन दौलत होते हुए भी हम उसको सही जगह उपयोग नहीं कर पाते,
तो हम मनुष्य जीवन जो मिला है हम उसको कैसे भगवत प्राप्ति में लगाएं, भगवान के धाम कैसे प्राप्त है, जो हमारा मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य है उसको हमको यूज करना चाहिए। मतलब हम भी क्या करते हैं कि हम भौतिक साधारण संसाधन जो रहता है, जो हम इस सारे उलझन में उलझे रहते हैं, तो हमको उससे टाइम निकाल के जो है भगवत प्राप्ति कैसे हो उसको प्राप्त करना पड़ेगा। ये मतलब एक कृपणता ये हो गया है कि हम उसमें उलझे हुए रहते हैं, हम उनको सही यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो हमको उससे निकल के हमको जो है भगवत प्राप्ति करना, ये मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य है प्रभु जी। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर प्रभु जी, बहुत हरि बोल। और कोई? बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। और कोई? देखिए, बोलेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे ना, तो वो चीजें बाहर नहीं आएंगी। कई बार होता है कि हमको पता होता है, हम नहीं कह पाते, लेकिन यहाँ पे हम सभी सीखने आए हैं, तो प्रयास करना चाहिए सभी को अपने अपने स्तर में बोलने का। जी माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। मतलब शरीर जो हमको मनुष्य शरीर जो हमको मिला हुआ है, तो इस शरीर को हम जो काम जानवर जैसे आप बता रहे हैं कि जो कुकर शुकर, तो जो काम वो कर रहे हैं वही कार्य अगर हम भी करें तो फिर हमारे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान ने हमें ये शरीर दिया, तो हाथ पैर दिए, कान दिए, तो हमको इनका सही मतलब उपयोग करना है। सही उपयोग करके गुरु के साथ जुड़ करके हमको सही राह में चल करके और भगवान भक्ति में लगना है। बहुत सुंदर। जी, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु माता जी, जी। हम जो भी कार्य करें भगवान के शरणागत होके करें, यही हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जी माता, हरि बोल। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, जैसे हम अपने भौतिक जीवन में जैसे अपने पैसों जैसे कंजूसाई करते हैं अपने मतलब पैसों को बचाने का और हर चीज को बचाने का, उसी तरह से हमको ना भक्ति को भी बचा करके रखना चाहिए। और जैसे पैसों को बचाने की कंजूसाई करते हैं, वैसे हम भक्ति को भी बचाने की कोशिश करेंगे और अपने मानव जीवन को सार्थक करेंगे। हरि बोल। ठीक है, सभी ने बहुत अच्छे से आज इसीलिए ऐसा ये सब पूछ रहे हैं, क्योंकि एक रियलाइज होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं हमको क्या समझ में आ रही है, क्या चीजें ऐसी हो रही है, तो इसलिए आज थोड़ा सा इस श्लोक में थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा ही होती है ना, तो वो चीजें समझ में आती है और बहुत अच्छे से वो हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसलिए यहाँ पे हम आज थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं, समझने की प्रयास कर रहे हैं इसको और अच्छे में। ठीक है, तो आप सभी ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से जो अर्जुन है वो अपने कृपण दुर्बलता के कारण वो है अपना कर्तव्य भूल गया था और सारा धैर्य खो चुका था। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और इसको पढ़ते हैं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। ठीक है, तो तात्पर्य में हमने बहुत सारा चीज पढ़ा है, तो हम एक दो चीजें और लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले श्लोक में बढ़ेंगे। यहाँ तात्पर्य में बोलते हैं, तात्पर्य व शील प्रभुपाद की जय। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ज्ञान हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो हमको प्रामाणिक गुरु के पास क्यों जाना चाहिए, अब ये सवाल आता है, तो कोई बताना चाहेगा कि हमको प्रामाणिक गुरु के पास क्यों जाना चाहिए? जो नहीं बताए हैं वो कोशिश करे कि बताने की। हाँ, एक बार ना माता जी मैं किसी और से एक बार पूछ के देखता हूँ जो नहीं बताए हैं। इतने सारे भक्त हैं, सत्यवती सिन्हा माता जी हैं, वमन चैतन्य प्रभु जी है, ललिता प्रिया माता जी है, किरण साहू हरे माता कृष्ण जी है। प्रभु जी। जो नहीं बताए वो प्रयास करिए। हरे कृष्ण जी प्रभु माता जी। जी, हरे कृष्णा। यहाँ पे प्रामाणिक गुरु जरूरी है इसलिए क्योंकि हमें सब पता नहीं था, पता नहीं है कि कहाँ पे यहाँ ये करना ठीक है कि ये करना ठीक है। जैसे अर्जुन ने अपने के कृपण के दुर्बलता भूल गए थे, क्या ये ठीक है क्या ठीक नहीं है, क्या जरूरी है हमारे लिए, युद्ध करना भी जरूरी था या नहीं, वो भूल गए थे क्योंकि उनके उन उन भौतिक जीवन में फंसे रहे थे। इसलिए वो श्री माधव को अपने गुरु प्रामाणिक गुरु समझे, इसलिए क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए हमें भी
बहुत चीज समझ में नहीं आ रही आती है। इसलिए हमें भी गुरु चाहिए, प्रामाणिक गुरु करना चाहिए। जी जी, बहन। बहुत सुंदर जी। और कोई बताना चाहेंगे? जी, हिज ग्रेस सुचि पुत्र दास, आप प्रभु जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभु जी म्यूट है आपका। जी मैं माफी चाहूंगा, अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा जी प्रभु जी, ठीक है, ठीक है। जी माता जी, आप बोल रहे, कुछ बोल रहे हैं? जी प्रभु जी, प्रामाणिक गुरु वो होते हैं, मतलब जैसे मैंने जितना सुना, प्रामाणिक गुरु वो होते हैं कि जो हमें मतलब सत्य असत्य के बारे में, यदि हमसे कोई गलती हो गई तो कई बार कुछ ऐसे भक्त होते हैं कि जैसे कुछ गलती हो जाती है तो उनके मन में एक भय रहता है, जिसमें बहुत सारे मैंने देखे कि वो भय के डर से भक्ति की राह में नहीं आते हैं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, उससे अच्छा है कि मैं सादा जीवन जीऊं, अगर मुझसे ये गलती हो गई तो मैं भगवान ऐसे कर देंगे। तो अगर जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वे हमें बताते हैं कि भगवान हमें दंड नहीं देते हैं, ये तो हमें सोचना है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। हम अपने माता पिता स्वरूप उनको मानकर यदि हमसे कोई भूल हो गई है तो हमें उस भूल को कैसे सुधारना है और किस राह में हम चलेंगे, तो हमें देखकर और 5 लोग भी भक्ति राह में आएंगे। तो इसलिए हमें एक प्रामाणिक गुरु का होना हमारे साथ में बहुत जरूरी है। जी, और कोई हरे कृष्ण प्रयास प्रभु जी। करेंगे? हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत माता जी। प्रणाम। प्रभु जी जैसे मतलब बिना जाने तो गुरु नहीं बनाना चाहिए, मतलब एकदम क्या बोलना चाहिए, प्रामाणिक गुरु ही बनाना चाहिए सबसे पहले तो जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके, और मतलब अनचाही मतलब उलझनों, जैसे कि हमें जो भगवत भक्ति हो और मोह माया के बंधन से और भक्ति के मार्ग से लेके चले। हरे कृष्ण जी, प्रभु जी, जहाँ जी, तक बहुत अच्छी प्रयास थे जी। हमारी माता जी कृष्ण राधिका सखी देवी माता जी बताएंगे कि आखिर क्यों हमको प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। आइए सुनते हैं हरे जी, कृष्ण माता जी प्रभु जी, बताइए। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता हमें इसलिए है ताकि वो हमें कृष्ण से मिला सके, वो हमें बता सके हमें कौन से संप्रदाय से होते हुए आगे बढ़कर सीधा भगवान के पास मोक्ष में लेके जाएगा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में हमेशा कहा जाता है कि वह विप्र कृपा न्यासी शुद्ध केनो नाय, वे कृष्ण तत्ववेता से गुरु हुए। अर्थात कोई भी ब्राह्मण गुरु नहीं हो सकता, कोई भी विप्र द्विज भी हमारा गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें से कोई भी व्यक्ति शुद्ध नहीं है। शुद्ध वह व्यक्ति है जो कृष्ण तत्व के बारे में जानता है, जो भक्तों को कृष्ण से मिलाता है और सदैव कृष्ण की सेवाओं में लगाता है। अब कृष्ण की सेवा का अर्थात है कि वो हरि नाम में लगा रहा है, हरि नाम, सतत हरि नाम में लगा रहा है कि आप प्रतिपल हरि नाम का स्मरण करें। इसलिए गुरु वही है जितने हरि नाम में इतनी हद कर दी है और यमराज के खातों को जिन्होंने जब्त करवा दिया है, वही गुरु है जिन्होंने कृष्ण तत्व से जोड़ा है। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल, हरी बोल। मैं इसलिए पूछा क्योंकि रिसेंटली माता जी ने जब क्लास लिए थे तो उन्होंने गुरु का एक ना डेफिनेशन बताए थे, आप सभी को अगर याद होगा तो, है ना? मैं बता रहा हूँ कहाँ पे बताए थे उन्होंने। देखिए, श्लोक क्रमांक 5 जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे जब आया था, जब अर्जुन ने बोला कि जो मेरे गुरु है उनको मैं कैसे मार सकता हूँ, तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखे हैं, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में अ, रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। मतलब यहाँ पे बताए थे कि गुरु कौन नहीं है ना? जैसे अर्जुन जो बोल रहे थे कि मेरे गुरुजन मेरे ये, तो माता जी ने वहां पे बताया थे गुरु कौन है। गुरु वही है जो भगवान कृष्ण से हमको मिलवाते हैं, जो हमेशा कृष्ण भगवान कृष्ण के बारे में बात करते हैं, जो सत कृष्ण भावना में भावित होते हैं। हम अगले श्लोक में समझेंगे भी कि वहां पे बताया गया है कि वास्तविक गुरु कौन है, प्रामाणिक गुरु क्या है, जो अगले श्लोक है 8वां श्लोक है उसमें बताएंगे। ठीक है, तो प्रामाणिक गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए प्रामाणिक गुरु ही एक है जो हमको भगवान कृष्ण से ही मिला सकते हैं। और हमारा जीवन का पर्पस क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति, है ना? हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं।
तो हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा ऐसी डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे, हमको गुरु के माध्यम से जाना पड़ेगा, है ना। तो हमको प्रामाणिक गुरु का हर पग पग पे जरूरत पड़ता है, ऐसा नहीं है। हम आज भक्ति में हम भी आए हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको, कई बार हमने ऐसा देखा है कि हमको गुरु से हम नहीं पूछते हैं कई बार कि ये हो रहा है, गुरु से पूछेंगे तो क्या होगा, डांट देंगे, ये होगा। नहीं, हमको हर पग पग पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, भक्ति, देखिए जिस तरीके से हमको भगवान ने मानव शरीर दिया है ना, जिस तरीके से हम एक एक पैसे को जोड़ते हैं, है ना, तो उसी तरीके से जब हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, भक्ति में आते हैं, तो भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो भक्ति में हम थोड़ी सी भी हम ना चूक नहीं कर सकते। इसलिए जहां भी हमको भक्ति में कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हमको तुरंत गुरु के पास जाना चाहिए कि गुरुजी हमको ये चीजें समझ में नहीं आ रही, मेरे साथ ये चीजें हो रही है, मुझे भगवत गीता नहीं समझ आ रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। हर छोटी सी छोटी चीज को हमको शेयर करने की कोशिश करना चाहिए भक्ति में, क्योंकि भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इस तरीके से हमको प्रामाणिक गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है ना। देखिए अर्जुन जो था, अब वो समझ चुके हैं, अब उनके पास कुछ भी नहीं है। अब अगले श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वो, अभी अगला श्लोक, उसमें हम समझेंगे कि आखिर जो अर्जुन है वो भगवान के प्रति क्यों शरणागत हुए, आखिर क्यों उन्होंने इतने सारे अपना तर्क वितर्क कर लिए, भगवान को इतना बता दिए, उन्होंने बहुत प्रयास किए अपने प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने का, जो भी करने का, लेकिन वो नहीं हुआ। आखिर क्या हुआ कि भगवान की शरण में गए। आगे पढ़ते हैं। ये उलझने उसी दावग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो ये आप सभी ये श्लोक को याद भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमको हमेशा गुरु के शरणागत होके गुरु के गाइडेंस पे रहना है ना। क्योंकि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पग पग में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हमको हमेशा गुरु के पास ही जाना चाहिए, प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। तो बृहदारण्य उपनिषद में वर्णन आता है जिसमें कहते हैं जो व्याकुल है, ग्रस्त होते हैं, उनके लिए कहते हैं मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतद् एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वा समालल्लोकात् प्रति स कृपणः। तो हमने कृपण का जो मतलब समझा वही बताया। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। या एतदक्षरम गर्गे विदित्वा समालल्लोकात् प्रति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के वश कृपण या कंजूसी लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। तो ये चीजें हमने आज समझ ली है कि जो भी एक परिवार में दिखते हैं हम, मनुष्य जो रहता है वो अपने जो है बच्चों से, परिवार से मतलब बहुत ज्यादा लगाव रहता है, बहुत ज्यादा उनको अटैचमेंट रहती है। पूरा जीवन भर हम देखते हैं कि वो खाली अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए पूरा एकदम लगे रहता है, आसक्त रहता है। और वह क्या सोचता है कि कृपण यह सोचता है कि वो अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, और वो जीवन भर क्या सोचता है कि मैं जो है अपने परिवार वालों को बचा सकता हूँ। इस तरीके से वो सोच सकता है। ऐसे पारिवारिक आसक्ति उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसा पारिवारिक आसक्ति निम्न पशु में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों को देखभाल करते हैं। तो पशु जो योनि होते हैं उसमें भी उनके परिवार होते हैं, उनमें भी बच्चे होते हैं, वो भी अपने परिवारों की देखभाल करते हैं। वो भी सोचता है कि मैं अपने परिवार वालों को देखभाल कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो कृपण व्यक्ति होता है वही सोचता है कि मैं ही अपने परिवार वालों को देखभाल करूंगा तो मैं उनको मृत्यु से बचा सकता हूँ। बट
ऐसा नहीं है। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्जुन का आखिर उलझन का कारण क्या था। जैसे हमने अभी पढ़ा, हमने शुरू में देखा कि अर्जुन आखिर क्यों अपना कर्तव्य भूल गया था, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि अर्जुन जो है वो सोच रहा था कि मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण था। वो बहुत ज्यादा ना, वो बचना चाह रहे थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, अपने परिवार वालों को नहीं मारना चाह रहे थे। वो इस तरीके से एकदम ज्यादा उलझन में फंसे हुए थे, है ना। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपल दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्वक बातें बंद करना चाह रहा है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर अब और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहते हैं। अब देखिए अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण को अब गुरु स्वीकार कर रहे हैं। और अब जो मित्रता पूर्वक बातें जो कर रहे थे अभी तक से, जो अर्जुन बस बोले जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण सुने जा रहे थे, अब वो बातें बंद हो जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब भगवान श्री कृष्ण को अब गुरु मान रहे हैं। अब जो गुरु और शिष्य के बीच जो बातें होती है वो बहुत गंभीर बातें होती है, ऐसी हंसी मजाक वाले जो बातें होती है वो नहीं होती है ना। तो यही पे ये बताने चाह रहे हैं। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसको मनुष्य रूप कृष्ण ही तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा ब्राह्म में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो हम भगवत गीता को ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण के बिना समझ सकते हैं। हमको भगवान कृष्ण है इसीलिए हम इसको समझ पा रहे हैं, भगवान कृष्ण की वाणी है तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो माता जी हैं, हरे कृष्ण, कृष्ण राधिका सखी माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे माता जी? कुछ पॉइंट अगर छूट गया हो या कुछ बताना ऐसा जो इम्पोर्टेंट लग रहा हो तो। हरे कृष्ण। नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभु जी, आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई है, समझाया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार फिर से कल हो सकता है तो पूछेंगे प्रश्न, क्योंकि अब श्लोक बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब एक शरणागति जो शब्द आता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शरणागति जो शब्द होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से ही सारी चीजें चालू होती है। जब तक हम किसी के प्रति शरणागत नहीं होते, हम गुरु के प्रति शरणागत नहीं होते, हम भगवान के प्रति शरणागत नहीं होते, तो कुछ भी नहीं संभव है। हमको ज्ञान नहीं मिल पाएगा जो ज्ञान हमको भगवान देना चाहते हैं, जो गुरु हमको ज्ञान देना चाहता है, जो हमारे हृदय पे प्रकाशित नहीं होगा बिना शरणागति का। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो अर्जुन था वो अपने कृपण दुर्बलता के कारण अपना सारा धैर्य अपना कर्तव्य खो गया है और भगवान के प्रति जो है वो शरणागत हो रहे हैं। और अपना जो है अपना शिष्य जो है, अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपा मुझे उपदेश दे, इस तरीके से जो अर्जुन है वो कह रहे हैं। ठीक है, तो आज इसी श्लोक को थोड़ा और समझना था, इसलिए आज इसी श्लोक को फिर से लिए है दोबारा। ठीक है, तो आप सभी को कुछ अगर डाउट है कुछ है तो पूछ सकते हैं इस श्लोक से रिलेटेड। किसी का कुछ प्रश्न है तो। नहीं है किसी का? ठीक है, तो फिर आज का क्लास यहीं पे विराम देते हैं। एक बार सभी हरे कृष्ण महामंत्र बोल के चैंट करेंगे लाउडली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय जय। उपस्थित सभी भक्त विंद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।